भूलने की जो चीज है वो बहुत जरूरी है आपके और मेरे जीवन में। तो क्या चीज हमें भूलने की बात है? कुछ वचनों को हम देखेंगे थोड़े समय। लय व्यवस्था, उसका 19 का 17 निकालिए। लय व्यवस्था 19 का 17 निकालिए, देखिए क्या लिखा है। पेज नंबर है 146, 17 पद। अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर ना रखना। अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर ना रखना। तो क्या चीज भूलने की जरूरत है? बैर कब होता है, कैसे होता है बैर? लोग साथ हमारा झगड़ा कैसे होता है? लोग साथ बैर, सब देखोगे आज के समय में सबसे अच्छे फ्रेंड ही सबसे बड़े दुश्मन होंगे। जिसका बोलोगे ना मेरे बहुत ही प्यारा मित्र है, बहुत ही जो है एकदम बिल्कुल साथ में खाते बैठते उठते हैं, वही सबसे ज्यादा आपके जीवन को क्या करेगा? बुराई करेगा, है ना? तो क्या क्या हमें भूलना है? क्यों हमारे दूसरों के साथ बैर भाव होता है? क्योंकि वो हमारे साथ गलत करते हैं, क्योंकि हमारे साथ बुरा करते हैं, क्योंकि हमारे जीवन को नीचे उठाना चाहता है। ऐसा कौन सा जगह बता दो जहां पे ऐसे लोग नहीं मिलेंगे? चाहे आप पढ़ाई करने जा रहे हो, वहां पे लोग मिलेंगे जो लगेगा तो बहुत ऐसे दोस्त हैं, लेकिन वो चाहते हैं, क्या चाहते हैं? हम नीचे गिर जाए। जहां पे जॉब कर रहे हैं वहां पे सब लोग चाहते हैं कि हमारा जॉब वो हो जाए और कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए, है ना? हर जगह पे जो है एक कंपटीशन, हर जगह पे लोग बुराई। चाहे पड़ोस में देखोगे आजकल जो सबसे बड़ा चीज जो मैं देखता हूं हम सबके जीवन में, पड़ोसी में कभी नहीं बनता है। दूर घूमने चले जाएंगे, मिलने चले जाएंगे, बात करने जाएंगे, लेकिन पड़ोसी के साथ कभी बात नहीं होती। सब जगह आप बोलोगे कि ये जगह ऐसा है, लेकिन मैं आपको बताऊं किसी भी जगह में चले जाओ, चाहे देहरादून के किसी भी कोने में चले जाओ, चाहे दुनिया किसी कोने में चले जाओ, आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो सबसे ज्यादा जो कहना चाहिए जिससे दूरी जो इंसान बनाता है वो अपने पड़ोसी से, अपने लोगों से। क्योंकि किसी न किसी वजह से जो है क्या होता है, हमारे मन में बैर भाव उत्पन्न होता है लोगों के प्रति। एक भावना उत्पन्न होती है और वो भावना जो है हमारे अंदर घर करती जाती है, और हम उस व्यक्ति के विषय में जब भी सोचते हैं, उस लोगों के विषय में, हो सकता है कि कई बार ऐसा देखने में आया है कि परिवार में भी होता है। ये नेचुरल सी बात है। हालांकि माँ बाप बोलते हैं कि हम सारे बच्चों के साथ एक सा व्यवहार करते हैं, लेकिन पॉसिबली ऐसा नहीं होता है। कुछ बच्चे ज्यादा फेवरेट होते हैं, कुछ बच्चे कम फेवरेट होते हैं। किसी के लिए ज्यादा चीजें घर में आएंगी और किसी के लिए घर में चीजें नहीं आएंगी। किसी के लिए 1000 रुपए खर्च कर देंगे लेकिन बोलेंगे नहीं, लेकिन किसी के लिए 10 रुपए भी खर्च करेंगे तो बोलेंगे। ये परिवार में भी होता है, जहां पे काम करते हैं उस जगह पे भी होता है। सबकी सैलरी समान नहीं होती है, ठीक है? किसी को आप उतना ही काम कर रहे हो, कई बार आपसे दूसरों से ज्यादा काम कर रहे हो, लेकिन देखोगे तो सामने वाले की सैलरी ज्यादा है और हमें कम दिया है ना? तो ये चीजें जो है नेचुरली जो है लोगों के अंदर क्या एक दूसरे के प्रति क्या पैदा करती हैं, एक बैर मोहब्बत। अक्सर देखो भाई बहन में लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं? कभी ध्यान करके सोचना, है ना? इसी कारण होता है कि तेरे को ज्यादा पसंद करते हैं, मेरे को ज्यादा पसंद नहीं करते। तेरे लिए तो यही नया चीज आता है, मुझे तो पुराना जो बड़ा का छोटा उसको पहनना पड़ता है। तो ये सारी चीजें जो है एक दूसरे के अंदर, हर परिवार में देखोगे तो सबसे बड़ी दुश्मन, है ना? कई बार मेरी छोटी बेटी और स्नेह में लड़ाई होती है, अक्सर होता है, रोज ही होता है। तो वो बोलते हैं सबसे बड़ी दुश्मन तू है ना? तेरे कारण से जो है ऐसा होता है, वो ऐसा होता है। तेरे लिए ये चीज आ जाती है, मेरे ये चीज नहीं आती, मैं ऐसा पहनते हूँ, ये चीज कहते हो। अपने घर में हम देखते हैं, और वो एक दूसरे के प्रति, है ना, गुस्सा एक दूसरे के प्रति कोई कर देना। तो ये चीजें नेचुरली परिवार में पाया जाता है, समाज में पाया जाता है, देश में पाया जाता है, सब प्रकृति को हम देखते हैं। तो एक बैर भाव जो उत्पन्न होता है, कई बार जानबूझ करके लोग ऐसा करते हैं, कई बार लोग जानबूझ करके आपके जीवन में नुकसान पहुंचाते हैं, है ना? और हम क्या करते हैं, धीरे धीरे उन चीजों को लेते रहते हैं अपने जीवन में। उसने मेरे साथ ऐसा किया, उससे नहीं मिलना है। उसने मेरे साथ ये चीज किया, उसके घर नहीं जाना है। उसने मेरे साथ ऐसा किया, उससे फोन पे बात नहीं करना है ना? तो क्या होता है, बैर भाव जो है हमारे अंदर क्या होता है, घर बनाते जाता है, और धीरे धीरे इतना ज्यादा घर बनाता है कि जो है हम लोगों से धीरे धीरे मैं एक लड़की को जानता हूं, मैं जब कॉलेज में पढ़ने गया था, तो उस लड़की ने खैर एक ही साल में छोड़ दिया था। उसको बोलते हैं कि कोई मेरे दोस्त नहीं है, या कोई सब बुरे व्यक्ति, सभी बुरे व्यक्ति हैं,
मतलब कोई भी अच्छा व्यक्ति नहीं है। जो व्यक्ति ऐसा बोल रहा है, समझ जाओ उसके साथ कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि वो प्रॉब्लम लोगों के साथ नहीं, प्रॉब्लम है लोगों के साथ, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम उस व्यक्ति के साथ है जो दोस्त नहीं बना पाता है। क्योंकि दुनिया में सबको क्या है, बुरी नजरों से दिखता है कि नहीं ये व्यक्ति ऐसा है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, और धीरे धीरे उसका जो लोग सुसाइड करते हैं, इसलिए तो करते हैं कि सारी दुनिया बुरी है, सब लोग बुरे हैं, कुछ नहीं है, कोई सफलता नहीं है और इसका कोई हल नहीं है ना। तो लोग इस तरह से बातों में पहुंच जाते हैं। तो यहां पर जो है कहता है परमेश्वर का वचन, क्या चीज आपको बोलने की जरूरत है नया साल, कहते हैं पुराने सारे बैर भाव सब क्या हो जाए, भूल जाओ। लोगों ने क्या किया, लोगों ने मेरे क्या नुकसान पहुंचाया, मेरे साथ क्या बुरा किया, मेरे किस काम को लोगों ने रोक दिया, मेरे किस पैसे आना था उसको रोक दिया, किसने मेरे घर में आके बुरा चीज बोल दिया, किसी ने दूसरे व्यक्ति को बुरा करके बोल दिया मेरे बारे में। ये सारी चीजें हमें भूलने की जरूरत है यदि हम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, खासकर मसीह जीवन में। पता है आपको, परमेश्वर आशीष नहीं दे सकता है। मैं एक लेडीज को जानता हूं जिसने मुझे, देहरादून की बात है, ठीक है, जो है क्या रोड बोलते हैं, शिमला बाईपास से जो सीधा जीएमएस रोड, किसी ने मुझे बुलाया प्रेयर करने के लिए। बोले मेरे उंगलियां जो है नहीं चलती हैं, है ना, बहुत बुजुर्ग भी नहीं थी, मेरे उंगलियों में इतना सख्त हो गए जैसे अर्थराइटिस टाइप का, है ना। और बोला कि जो है मैं बिल्कुल जो है मेरे हाथों से काम नहीं होता, बिल्कुल हाथ ऐसा हो गया, उंगलियां सारी ऐसा भी नहीं कर पाती है। मैं गया वहां पे, नहीं जानता था, किसी ने, उन्होंने फोन करके बुलाया था, वहां पे गया, मैं प्रार्थना करने लगा तो परमेश्वर ने ये बात प्रकट किया कि उसके जीवन में जो है लोगों के प्रति इतना ज्यादा एक प्रकार से उसने रखा था, जो उनके जीवन में जो लोगों ने बुराइयां की थी, है ना, और उन सबको रखते हुए एक अर्थराइटिस का रूप ले लिया था, ठीक नहीं हो रहा था, है ना। और जब प्रार्थना किया परमेश्वर ने जो है, सबसे पहले हमने क्या चीज, चंगाई के लिए प्रार्थना नहीं की, सबसे पहले हमने प्रार्थना किया कि जिनके अंदर की जो जितनी भी जो बैर भाव जो भरा हुआ है, हालांकि उसने लोगों का नुकसान नहीं किया था, लेकिन लोगों ने तो उसका नुकसान किया था। उसने क्या किया, उस चीज को जो है, जब उसके लिए हमने प्रार्थना करी और उस प्रार्थना करने के बाद जो है उसकी उंगलियां फ्री हुई। उन्होंने मुझे फोन करके बुलाया, हालांकि अगली बार नहीं बुलाया उन्होंने, लेकिन बताया कि जो है बस सब ये जो है काम कर रही है। तो कई बार आपके अंदर के जो भरा हुआ जो बैर भाव है, दूसरों को देखने का नजरिया है, ये परमेश्वर की आशीषों को ब्लॉक कर सकता है, परमेश्वर की आशीषों को रोक सकता है, और धीरे धीरे आप किसी चीज को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, परमेश्वर की आशीषों को भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे, है ना। इसलिए जरूरी है कि पिछले साल किसने आपके साथ क्या बुरा किया, क्या चीज किया, सब चीजों को ऐसा कर दो, भूल जाओ पूरी तरह से हमें क्या करने की जरूरत है, भूलने की जरूरत है। जब तक आप भूलोगे नहीं आगे नहीं बढ़ोगे, जब तक आप भूलोगे नहीं परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त नहीं कर। पौलुस बोलता है मैं पिछली बातों को भूल जाता।